नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक छोटे से लड़के की और उसके एक बहुत बड़े सपने की। तो तैयार हो जाइए इस जादुई सफर पर चलने के लिए। तो इस कहानी का जो हीरो है ना, उसका नाम है आरव। एक ऐसा बच्चा जिसे जमीन से ज्यादा आसमान से प्यार था और उसका बस एक ही सपना था, उड़ने का। आरव का दिन ना बादलों को देखते हुए ही शुरू होता था और उन्हीं को देखते हुए खत्म। मतलब उसकी दुनिया में वो छत एक खिड़की जैसी थी, जहां से वो अपने सपनों की दुनिया में झांकता था। और पता है, हर रोज जब भी वो उन बादलों को देखता था तो उसके दिल से बस एक ही आवाज निकलती थी। ये सिर्फ एक छोटी मोटी इच्छा नहीं थी, ये तो उसके दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी आरव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा मानो कोई जादू सीधा आसमान से उतरकर आरव की छत पर आ गया हो। जरा सोचिए, जो लड़का रोज आसमान को तकता रहता था, एक दिन आसमान ने खुद ही उसे एक रंग बिरंगा तोहफा भेज दिया। और ये कोई मामूली गुब्बारा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और कमाल की बात ये थी कि उस गुब्बारे पर कुछ लिखा हुआ था। ये सिर्फ एक गुब्बारा नहीं था, ये तो एक न्योता था, उसके सपनों को पूरा करने का एक जादुई टिकट था। और बस फिर क्या था, जैसे ही आरव ने उस गुब्बारे को पकड़ा, उसके पैर जमीन से ऊपर उठने लगे। वो एक ही पल में हैरान था, खुश था और शायद थोड़ा सा डरा हुआ भी। उसके सपने के सच होने की ये पहली उड़ान थी। तो चलिए, आरव तो अब हवा में है अपने सपनों के सफर पर। देखते हैं कि इस कमाल की यात्रा में उसने क्या क्या देखा। जैसे जैसे आरव ऊपर उठता जा रहा था, नीचे उसका प्यारा सा गांव छोटा और छोटा होता जा रहा था। और ऊपर का नजारा, अरे वाह! ऊपर तो एक अलग ही मुस्कुराती हुई दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। और बात सिर्फ नज़ारों की नहीं थी, आसमान में उसके नए दोस्त भी बन गए। बादलों ने उससे ऐसे बात की जैसे वो बरसों से उसी का इंतजार कर रहे हों। सच में ये एक जादुई पल था। अच्छा, तो ये सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। आरव आगे और भी कमाल की जगहों पर गया। चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक ऐसे पुल से गुजरा जो इंद्रधनुष का बना था। सोचिए जरा, जहां से संगीत की धुनें आ रही थीं। और उसके बाद वो पहुंचा बादलों से बने एक शानदार किले में, जहां छोटे छोटे बादल बर्फ के गोलों से खेल रहे थे। ये नज़ारा तो किसी भी सपने से ज्यादा खूबसूरत था। अब सब कुछ इतना अच्छा और जादुई चल रहा था, पर तभी कहानी में एक छोटा सा मोड़ आया। अचानक जोर की हवा का एक झोंका आया, फू करके, और उसने सब कुछ हिला के रख दिया। अब जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर तेज हवा। आरव तो डर गया। उसे एक पल के लिए लगा कि कहीं उसका सपना टूट तो नहीं जाएगा। पर ठीक उसी पल उसके जादुई दोस्त उस गुब्बारे ने उसे आवाज दी। उसकी आवाज में इतना सुकून था, जैसे वो कह रहा हो कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और बस उस एक भरोसे की आवाज के साथ आरव का ये सफर अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचने लगा। एक ऐसा पड़ाव जहां हकीकत और सपने के बीच की लकीर मिटने वाली थी। वो तेज हवा धीरे धीरे शांत हो गई और गुब्बारा बहुत ही प्यार से, बहुत आराम से आरव को वापस उसकी दुनिया की ओर ले जाने लगा। ये वापसी भी उतनी ही शांत और खूबसूरत थी जितनी चढ़ाई। और फिर जब आरव ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने देखा कि वो अपनी जानी पहचानी छत पर है। तो क्या ये सब बस एक सपना था? लेकिन नहीं, ये सपना नहीं हो सकता था, क्योंकि सबूत के तौर पर वो जादुई रंग बिरंगा गुब्बारा अब भी आरव के हाथ में था। उस गुब्बारे को अपने हाथ में देखकर आरव की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो मुस्कुराया और खुद से बोला, आज तो सच में आसमान की सैर हो गई। तो इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद ये ही कि सपने देखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कौन सा जादुई गुब्बारा हम सबके लिए भी इंतजार कर रहा हो। और जाते जाते एक सवाल जो हम सब खुद से पूछ सकते हैं। आरव का सपना तो आसमान को छूने का था। हमारा सबसे बड़ा सपना क्या है? सोचने वाली बात है ना?